ठाकरे ब्रदर्स के मराठी मानुष के वर्चस्व पर सवाल उठने लगा है। प्रेम जी, ये आंकड़े, नागपुर चूंकि न सिर्फ बीजेपी का गढ़ हर इलेक्शन में माना जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर अब लोकल इलेक्शंस हो, ये आंकड़े वाकई हैरान कर देते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन कुछ और अपडेट्स श्वेता आप सुन पाई हो? कुछ और? बिल्कुल, बड़ी खबर ये है कि अजित पवार गुट भी अब 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, एनसीपी अजित पवार 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, क्योंकि 94 सीटों पर एनसीपी अजित पवार गुट ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, जिनमें से 5 सीटों पर उन्हें अभी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। और राकेश, इन सीटों के पुणे में बीजेपी 38 सीटों पर आगे है, एनसीपी अजित पवार 5 सीटों पर आगे हैं। जरा ये जो आसपास की इंपॉर्टेंट सीट्स हैं उसके बारे में क्या अपडेट्स आपके पास राकेश आ रहे हैं, जरा वो फटाफट से अपडेट्स दे दर्शकों को। देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूँ गोरेगांव में, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई थी, सीधे तौर पर यूबीटी वर्सेस शिंदे की लड़ाई थी। अभी जो लीड आई है उसमें जो एकनाथ शिंदे की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने काफी ज्यादा बड़ी जो लीड है वो नजर आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और जोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सब शिंदे समर्थक है, तो एक तरफ जो है सन्नाटा पसरा हुआ है उद्धव ठाकरे समर्थकों के पास, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो शिंदे गुट जो है यहाँ पे जश्न मना रहा है। तो कहीं खुशी कहीं गम की जो तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन मेजॉरिटी की बात अगर हम कर लेते हैं तो बढ़त यहाँ बीजेपी अलायंस ने बनाया हुआ है। प्रेम सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे तो बड़े सिंपल शब्दों में हम यही समझना चाहेंगे, चूक कहाँ हो रही है ठाकरे ब्रदर्स से, जो महाराष्ट्र के खुद को किंग्स कहलाते थे, वो आज वर्चस्व बचाने तक की जंग लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद कहीं उनको नाकामी ज्यादातर हासिल हो रही है, कामयाबी कम। प्रेम जी, सवाल आपसे। जी देखिए, चूक की बात जो आप कह रही हैं, चूक अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। देखिए, पूरे चुनाव में बीएमसी पर खास करके फोकस करें, अलग अलग चुनाव लड़ना एक फैसला था, दूसरा दोनों भाइयों का एकजुट होकर के आना एक दूसरा फैसला था। तो शिवसेना में दोनों भाई उद्धव और राज एक साथ आए हैं, इसके तो परिणाम उसको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी चूंकि चुनाव नतीजे आना बाकी है, हमें देखना होगा कि सबसे पुअर परफॉर्मेंस जो शिवसेना का रहा है। बात समझाइए प्रेम सर, जिस तरह से ठाकरे ब्रदर्स सामने आए, क्योंकि दोनों के लिए बहुत ही अस्तित्व का संकट था, ये करो या मरो की परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा उनके लिए थी, क्योंकि जब से पार्टी स्प्लिट हुई थी दोनों ही पार्टियां अपने अस्तित्व को खो रही थी। ऐसे में दोनों के हाथ मिलने का कारण यह था कि एक बार फिर से जो उनकी पुरानी विचारधारा मराठी मानुष को लेकर आगे बढ़ती रही है उसको एक बार फिर से जीवंत करें। लेकिन क्या अगर यहां इन चुनावों में हार मिलती है तो आगे फिर साथ आने का जो रास्ता है वो बंद होता हुआ नजर आएगा, या फिर इसी स्ट्रैटेजी पर ये आगे अपनी कम से कम कोशिशें जारी रखते हुए नजर आएंगे? क्या समझ पा रहे हैं सर? देखिए, एक बात साफ है कि शिवसेना को जो राजनीतिक पहचान मिली है वो बीएमसी के चुनावों से मिली है, और यहाँ चूंकि इनका वर्चस्व रहता है, इस वर्चस्व को बनाए रखें ये उनकी सियासत के लिए जरूरी है। यही कारण है कि दोनों भाई एकजुट हुए हैं और उसके नतीजे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़े बहुत मार्जिन से किसकी सत्ता आती है ये देखना बाकी है, लेकिन शिवसेना ने, दोनों भाइयों ने मिल करके एक तरह से अपनी ताकत को फिर से हासिल किया है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। दोनों भाइयों ने मिलकर सिर्फ मार्जिन पर आने के लिए नहीं उम्मीद की थी, उन्हें लगा था कि शायद मुंबई के वो वापस से किंग बनेंगे, लेकिन अगर जिस तरीके से आप भी दबे शब्दों में ये कह रहे हैं कि मार्जिनली भी वो नहीं अगर बना पाते हैं अपना मेयर, लेकिन सवाल यही कि क्यों ये अपना वर्चस्व नहीं बचा पा रहे? क्या ये आखिरी दाव था कि दोनों भाई 20 साल बाद साथ आए? सवाल यही है कि महाराष्ट्र की सियासत में ये एक मिनी विधानसभा है, आने वाले चुनाव में भी क्या इसका पॉजिटिव असर दिखेगा? देखिए ज्योति जी, ऐसे समय में जब शिवसेना टूट चुकी है और शिवसेना का एक धड़ा सत्ता में है टूटने के बाद, उसके बाद शिवसेना के तौर पर अगर ये दोनों भाई एकजुट होकर के इतनी बड़ी संख्या लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि शिवसेना रिवाइवल पर है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, और राज ठाकरे ने उनका साथ दिया है। इसको समझिए, स्प्लिट होने के बाद ये परफॉर्मेंस है। स्प्लिट होने के बाद अगर ये सत्ता में आ जाते तब तो फिर पूरी राजनीति बदल जाती, आज ही कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभी भी संघर्ष वाली स्थिति है, बहुमत नहीं है मगर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इतना आप कह सकते हैं।
चलिए, तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नजर आ रहा है। इस बीच अब एक और बड़ा अपडेट जरा दर्शकों को दे दें। आपको बता दें, बीएमसी चुनावों का पहला नतीजा सामने आ गया है। धारावी से कांग्रेस को जीत मिली है, तो कांग्रेस के लिए पहली अच्छी खबर, धारावी में कांग्रेस ने अपनी जीत पक्की कर ली है। अब तक धारावी से कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी और अब ये रुझान नतीजे में तब्दील हो गया है। तो एक सीट कांग्रेस को मिल गई है। तो पहला जो नतीजा आया है राकेश, कांग्रेस के लिए खुशी की खबर लेकर के आया। धारावी की जरा जानकारी भी दें। कांग्रेस की आशा काले के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी और बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीती है, लेकिन फिर भी जीत तो जीत है। जानकारी दें। निश्चित तौर पे देखिए, धारावी जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। वहां से जो है सांसद रही है खुद वर्षा गायकवाड़, जो है काफी समय से होगा वहां पर जो है एक इसीलिए जो है वहां पे वो 1400 वोटों से आगे गई उनकी उम्मीदवार, वहां पे उन्हें जीत मिली है। ये पहला नतीजा जो सामने आया जहां से कांग्रेस को पहली जीत मिली। अब धीरे धीरे जो जहां पे हमने देखा है कि 40 से 45% वोट बैंक हुआ है कई सारे इलाकों में, और ज्यादातर इलाकों में 50-52% से ज्यादा वोट हुआ नहीं है। तो यही वजह की कुछ जगहों पे जो नतीजे हैं वो अब जल्दी आ गए हैं और एक एक करके जो नतीजे सामने आ गए। ऐसे में ये पता चला है कि अभी जो कांग्रेस है उसको एक सीट उसकी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। नतीजे में पहली जीत जो कांग्रेस को मिल चुकी है। लेकिन धारावी के लिए मुझे मुख्यमंत्री के देवेंद्र फडणवीस के तमाम वो वादे भी याद आ रहे हैं, जहां वो कह रहे थे कि चूंकि एशिया की सबसे बड़ी स्लम में गिने जाने वाले धारावी में लोगों के लिए विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। राकेश, ऐसे में पक्का मकान 350 स्क्वायर फीट का उसका वादा करना, क्या ये मुद्दे भी यहाँ पर रास नहीं आए? जो गढ़ था वो बरकरार रहा। बिल्कुल, देखिए यहाँ कांग्रेस का जो एक ट्रेडिशनल जो वोट बैंक है वो एक मुस्लिम वोट बैंक वहां पर है। कई ज्यादा वहां पर जो बुनियादी सुविधा उसको लेके कांग्रेस के कट्टर वोट बैंक भी वहां पर है। यही वजह कि वहां पर जो अलग अलग इश्यूज थे वो नहीं चल पाए। और खासतौर से हमने देखा इस पूरे चुनाव में, आपने एक बात नोटिस की होगी तो एक अंडर करंट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का था, वो इस तरीके से कि वो कहीं ज्यादा प्रचार में दिखाई नहीं दिए। प्रचार जो एक मराठी गैर मराठी का चल रहा था जिसमें यूपीटी और राज ठाकरे दिखाई दे रहे थे। प्रचार एक जो है वो विकास का चल रहा था जहां पे बीजेपी और शिंदे दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस का जो प्रचार है वो साइलेंट चल रहा था और कहीं ना कहीं वो साइलेंट प्रचार का जो नतीजा है वो यहाँ पर धारावी में दिखाई दिया, जहां पर कांग्रेस जो है अपनी जीत कायम रख पाई। रहा है कांग्रेस के लिए भी जो आंकड़े हैं वो बहुत खुश करने वाले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ अच्छा परफॉर्म पहले किया है। राकेश, फटाफट से अतुल का भी रुख कर लेते हैं। अतुल, वहां से क्या अपडेट्स? जी देखिए, जहां तक धारावी की चूंकि चर्चा धारावी के बारे में चल रही है मुंबई की, उसमें कुछ बातें और ऐड करना चाहूंगा। ज्योति गायकवाड़, जो वर्षा गायकवाड़ की जो है बहन है, वो वहां से लोकल एमएलए है कांग्रेस से, और वर्षा गायकवाड़ वहां से सांसद है। धारावी कांग्रेस की आप एक तरह से कह सकते हैं नब्ज है। सबसे बड़ी ताकत जहां पर कांग्रेस की इस समय दिखाई दे रही है वो धारावी के इलाके दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि दोनों बहनें डोर टू डोर कैंपेन वहां पर कर रहे थे। और अडानी को लेकर जो वहां का सेंटिमेंट का अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में है, नाराजगी है बीजेपी की तरफ से, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी वरिष्ठ नेता हो, लगातार सफाई दे रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट उस तरीके से वो अपने पक्ष में नहीं कर पाए हैं। और यही वजह है कि सबसे पहला अगर खाता खुला भी है तो कांग्रेस का वहां पर खुला है। जितनी भी उनकी संख्या 11 पर वो आगे दिखाई दे रहे हैं, उस एरिया में करीबन 22 जो है जो सीट्स है वो आते हैं। धारावी हो, विक्रोली हो, घाटकोपर हो, सायन हो, ये उस आसपास के एरिया है जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, जो गौर करने वाली बात है। बाकी जो सीट्स हैं दूसरे, अगर हम बात करें तो मुंबई का जो गोवंडी और मानखुर्द है उसके बारे में भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वजह यह है कि गोवंडी मानखुर्द से ही समाजवादी पार्टी के राज्य के जो अध्यक्ष है और विधायक है अबू आजमी वो आते हैं, और सबसे ज्यादा जो है कटाक्ष अगर देखने को मिले थे तो एआईएमआईएम के ओवैसी की और उनके बीच की जो है जो बयानबाजी थी वो देखने को मिली थी। लेकिन उनका जो अभी है समाजवादी पार्टी का अपने ही गढ़ में अबू आजमी अब तक खाता नहीं खुलवा पाए हैं, जबकि 140 से ज्यादा सीटों का रुझान आ चुका है और एआईएमआईएम का खुल चुका है। अतुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।